राम राम जय श्री राम बोलने में क्या है? जय श्री राम बोल। जय श्री राम बोलने में बोल रहे जय श्री राम। इंडिया में हेट क्राइम्स में इजाफे की बात होती रहती है। मुल्क में मुसलमान कितने महफूज हैं? मैं कहूँगी कि बेशतर मुसलमान गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। क्रिमिनल इंसिडेंट पर कम्युनल तड़का लगाने की कोशिश की गई, वो ना तो समाज के लिए और ना तो मुस्लिम समाज के लिए हित में है। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। कोई चूड़ी बेचने वाला, कोई कबाड़ उठाने वाला, कोई ढाबा चलाने वाला, सब मुसलमान, सबके साथ सिर्फ अपना काम करने के लिए तशद्दुद। पिछले कुछ अरसे से ऐसा लगता है कि हर दूसरे दिन इंडिया से कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं। हमको गांव से भगा दिया, उसके बाद 2 मोटरसाइकिल पीछे लगा के आए, फिर 2 किलोमीटर दूसरे गांव में हमें पकड़ा, आगे गाड़ी खड़ी कर दी। आने के बाद हमारे से नारा लगवाया, हमारे हिंदू गांव में तो कैसे आ जाए, हमारे हिंदू से कैसे कमा के ले जा रहा हो। फिर हमें पहला मारा कूटा, उसके बाद फिर की वीडियो बनाओ, उसके बाद वीडियो भी वायरल करी। अभी मुश्किल है साहब, थोड़ा बहुत लाना खा रहा है और वाले काम से उधार सुधार लेके, किसी से क्या है किसी से क्या है, कुछ भी नहीं, धंधा पानी क्या तकलीफ है इसके घर की हुई हमता। हमारे इस भाग्य से मतलब बहुत टूट चुके हैं। और ये सिलसिला अब तो कई साल से चल रहा है। पहलू खान को 2017 में पीट कर मार दिया गया था। भाई हम डर लगे, हमने तो डर लगे भी, हमने तो ऐसे लगे तो ऐसे इतना हो जाएगी हमारे गले। हमने तो गाय भैंस को दूध भुत्ते पियो, अब तो हमने एक घूंट लो तरसा। ऐसे लगी रहे रात दिन, आँख भी ना लगा, ऐसे लगी रहे जन तो ऐसी इतना हो जाएगी हमारे बच्चा के गेले, जन ऐसी इतना हो जाएगी जैसे वाके गेले होगी। रात लो आँख भी ना लगा, नो उठ बैठी हुआ हूँ, कदे ऐसी हो जाए जैसे उनको बाप गए, कदे ऐसे चला जाना। दुनिया की सबसे बड़ी और सेक्युलर जमहूरियत होने का दावा, जहां सबको बराबर के हुकूक हासिल हैं, लेकिन क्या माइनॉरिटीज, खास तौर पर मुसलमानों को भी ये हुकूक मिल रहे हैं? नवाही दिल्ली के मोहम्मद अखलाक को हिंदू शिद्दत पसंदों के एक हुजूम ने पीट कर मार दिया था। इसके बाद कई और मुसलमान भी गौकुशी के इसी इल्ज़ाम में कत्ल किए जा चुके हैं। गौकुशी वो नारा है जो बासानी कौमपरस्त हिंदुओं को भड़का देता है, लेकिन अब एक नया रुझान दिखाई दिया है कि हुजूम छोटे दुकानदारों या कारोबार के मालिकान को हदफ बनाता है। मसलन मध्य प्रदेश के चूड़ी फरोश अरशद कमाल। वैसे वो खुशकिस्मत रहे कि जान तो बच गई। बज़ाहिर मकसद ये दिखाई देता है कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं जहां मुसलमान मकामी मईशत से ही कट जाएं। तकरीबन तमाम वाक़यात में जिम्मेदारों को तो क्या सज़ा मिलती, अरशद कमाल और कुछ दूसरे वाक़यात में तो उल्टा निशाना बनने वाले ही जेलों में डाल दिए गए। मेरी आंखों के सामने अगर कोई मेरी गोमाता की हत्या करेगा तो उसका फैसला ऑन द स्पॉट, नो एफआईआर नो रिपोर्ट, जो ऑन द स्पॉट मुझे अच्छा लगेगा। इन वाक़यात पर हुकूमत क्या करती है, यही चीज़ इंडियन समाज में अक़लियतों का मकाम तय करेगी। और हुकूमत के रिस्पांस की बात भी करेंगे, लेकिन पहले इंडिया में हेट क्राइम्स के बारे में डेटा क्या कहता है। कोई सरकारी डेटा तो मौजूद नहीं, लेकिन निजी तहकीक के मुताबिक रिपोर्ट होने वाले वाक़यात में 86% विक्टिम्स मुसलमान हैं। सबसे ज़्यादा केसेस उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और दिल्ली में रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन हर कोई केस रिपोर्ट नहीं होता और असल तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती है। और इनकी सबसे आम वजह मजहबी शिनाख्त और गौकुशी है, जो इन हेट क्राइम्स का 48% बनता है। तो लेकिन बात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक कैसे पहुँच गई? पहले गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता था और लिंचिंग सिर्फ गाय के नाम पर हो रही थी, लेकिन अब लिंचिंग के लिए, मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं बची है। अब किसी भी मुसलमान को आप पकड़ लीजिए और उसको मारिए, और उसको मारने के बाद बोलिए कि ये चूड़ी बेच रहा था, या फिर ये मेहंदी लगा रहा था, या फिर ये फल का ठेला लगा रहा था। और ये जो वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होता जा रहा है और मेजॉरिटी कम्युनिटी को पुलिसिंग का राइट दिया गया है मुसलमानों के खिलाफ, और ये बोला गया है कि हर जगह पुलिस या हर जगह आर्मी नहीं पहुंच सकती है। इसलिए आप अपनी जगह पर पुलिस और आर्मी का काम कीजिए और आप देखिए कि कहीं घुसपैठिए तो आपके इलाकों में नहीं आ रहे हैं। और इस सब का आम मुसलमानों के जहन पर क्या असर पड़ता है?
यहाँ पर ये दाढ़ी वाला देखते हैं, कोई मजलूम टोपी वाला देखते हैं, कोई लड़की देखते हैं, बुर्के वाली देखते हैं। पहले तो ये हमें हमारे मज़हब को लेके टारगेट करते हैं, हमें कटमुल्ला कहकर, हमें मुल्ला कहकर, और मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंट हाउस वाली कहा जाता है क्योंकि मैं मुस्तकिल इस तरह अबाए वगैरह में गाउन में रहती हूँ। कहीं भी निकलने से पहले सोचना पड़ता है कि कैसे निकला जाए, कहीं यहाँ पे मेरी लिंचिंग तो नहीं हो जाए, क्योंकि मैं एक समुदाय विशेष से आता हूँ और नाम मुस्लिम होने से या फिर कोई विशेष पहचान होने से मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं डर होता है कि हम बाहर जा रहे हैं, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। तो उन लोगों को लगता है चलो पॉपुलैरिटी मिलने का एक तरीका है, मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को पीटो, ऐसे मारेंगे पीटेंगे, आगे बढ़ेंगे, नाम होगा, फिर बीजेपी सम्मानित कर देगी किसी न किसी तरीके से, उनको टिकट मिल जाएगा, तो इसलिए ये रुक नहीं रहा है। लेकिन इस सब पर हुकूमत क्या कहती है? हिंदुस्तान में समाज का सभी हिस्सा महफूज है, उसकी सामाजिक, आर्थिक, एजुकेशनल जो सिक्योरिटी है वो कम्प्लीटली जो है वो मजबूत है। कहीं किसी तरह का कोई इस पे कोई जो है वो नुकसान उससे नहीं पहुंचा सकता, और कहीं पर भी क्रिमिनल घटना होगी कानून उसके लिए कड़ाई के साथ अपना काम करेगा। हाँ, ऐसे क्रिमिनल इंसिडेंट पर कम्युनल तड़का लगाना बंद होना चाहिए। इस तरह के वाकयात की तस्वीर अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। गुरदीप सिंह सहोता ने ट्वीट की, इंडियन सोशल मीडिया आज हिंदुइज्म के खुद साख्ता मुहाफिजों की वीडियो से भरा हुआ है जिसमें मुसलमानों की लिंचिंग का मुतालबा किया जा रहा है। संजय झा कहते हैं, जरा बताएं कि लिंचिंग कब से मामूल बन गई? 2014 के बाद। खुद सोचें। एक ट्विटर यूजर का कहना है, मेरे मुल्क में मुसलमान होना अब महफूज नहीं है। लिंचिंग, हिरासती कैंप और क्या नहीं। मैं अक्सर खुद से सवाल करता हूँ, क्या मुझे डरना चाहिए? और मुजम्मिल हुसैन कहते हैं, वाकई हम बतौर इंडियन मुसलमान गैर महफूज हैं, खौफजदा हैं, मॉब लिंचिंग का खौफ है, दाएं बाजू के हिंदुओं ने बॉयकॉट किया हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में इंटॉलरेंस बढ़ रही है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उस पर ज़रूर क्लिक करें। तो इस वक्त इंडियन मुसलमानों के सामने चैलेंजेस क्या हैं? हिंदुस्तानी जो मुसलमान है वो एक तरीके से नहीं बल्कि 3 तरीके से वो परेशान होता है। इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में ट्रिपली मार्जिनलाइज। पहले वो मार्जिनलाइज होता है और परेशान होता है चूंकि वो गरीब है, दूसरी वजह से वो मार्जिनलाइज होता है क्योंकि वो अक़लियत है, और तीसरी वजह से वो मार्जिनलाइज हो रहा है क्योंकि जो मेजॉरिटेरियनिज्म है उसका जो प्रेशर है वो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर कर रहा है। तो अगर आप मुझसे शॉर्ट आंसर मांगेंगे तो मैं कहूँगी कि बेशतर मुसलमान गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। इंडियन हुकूमत के अपने फिगर्स कहते हैं कि हेट क्राइम्स में इजाफा हुआ है। लोग कहते हैं कि इस कदर इजाफा हुआ है कि मुसलमानों के साथ तशद्दुद एक आम सी बात बन गई है, नॉर्मलाइज हो गई है। लोग खौफ और डर के माहौल की भी बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हुकूमत की खामोशी भी एक वजह है। लेकिन जो बात वाज़ेह है वो ये है कि अपनी मॉडर्न तारीख में इंडियन मुआशरा शायद इस कदर मुनक़सिम और डिवाइडेड पहले कभी नहीं था।